नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। भारतीय सेना ने कहा पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम जारी है और इसकी कोई समाप्ति तिथि नहीं है। प्रदेश में वन विभाग की बेहतर रणनीति के चलते इस साल वनाग्नि की घटनाओं में गिरावट दर्ज। केंद्र की योजनाएं बन रही महिलाओं के लिए वरदान। उधम सिंह नगर जिले में मत्स्य पालन के जरिए सशक्त हो रही महिलाएं। और टिहरी जिले के शिवपुरी, ब्यासी और कौडियाला में इन दिनों राफ्टिंग को लेकर पर्यटकों में खासा उत्साह। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं वीरेंद्र दत्त गैरोला। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय सेना ने उन खबरों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कल समाप्त हो गया। भारतीय सेना के अनुसार 18 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संचालन महानिदेशक DGMO स्तर की कोई वार्ता निर्धारित नहीं थी। सेना ने कहा 12 मई को DGMO की बातचीत में तय किया गया संघर्ष विराम जारी है और इसकी कोई समाप्ति तिथि नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच DGMO स्तर की पिछली वार्ता 12 मई को हुई थी। वार्ता के दौरान इस प्रतिबद्धता को जारी रखने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई कि दोनों पक्ष एक भी गोली नहीं चलाएंगे या एक दूसरे के खिलाफ कोई आक्रामक और शत्रुतापूर्ण कार्रवाई शुरू नहीं करेंगे। इस बात पर भी सहमति हुई थी कि दोनों पक्ष सीमाओं और अग्रिम क्षेत्रों से सैनिकों की संख्या में कमी सुनिश्चित करने के लिए तत्काल उपायों पर विचार करें। प्रदेश में इस बार वनाग्नि की घटनाओं में कमी आई है। अपर प्रमुख वन संरक्षक आपदा एवं वन प्रबंधन निशांत वर्मा ने बताया कि पिछले साल इस समय तक जहां 1065 वनाग्नि की घटनाएं हुई, वहीं इस बार वनाग्नि की अब तक 197 घटनाएं हुई हैं। इस दौरान 218 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ, जो कि पिछले वर्ष की अपेक्षा 20% कम है। उन्होंने बताया कि इस बार वनाग्नि सत्र से पहले ही सटीक रणनीतियां बनाई गई थी, जो कारगर साबित हो रही हैं। हाँ, वनाग्नि सत्र वर्तमान में गतिमान है, लेकिन हम लोगों ने इस बार देखा है कि हमारी जो घटनाएं हैं वनाग्नि की और प्रभावित क्षेत्रफल है वो पिछले 2 साल के मुकाबले काफ़ी कम है। 197 घटनाएं कुछ हुई हैं, जो कि सभी जो है सरफेस फायर के रूप में हैं। ज़मीनी सतह पर जो है घास और पत्तियां वगैरह जो हैं वो जली हैं, और जिसमें कि टोटल वन क्षेत्र जो है 218 हेक्टेयर जो है प्रभावित हुआ है। उसी के सापेक्ष अगर हम 2024 की बात करते हैं तो 2024 में इसी समय तक 1065 घटनाएं हो गई हैं। तो लगभग इससे हम देखते हैं तो 20% घटनाएं पिछले साल के मुकाबले हुई हैं। वहीं श्री वर्मा ने कहा कि सरकार 10 रुपए किलो पिरूल खरीद रही है, जिसके कारण लोगों की आर्थिकी में तो सुधार आया ही है, साथ ही वनाग्नि की घटनाओं में भी कमी देखने को मिली है। व्यापक रूप से चीड़ पिरूल एकत्रीकरण पे काम किया जा रहा है। इस बार राज्य सरकार द्वारा जो पहले एकत्रीकरण का दर था 3 रुपये प्रति किलो, उसको बढ़ाकर अब 10 रुपये प्रति किलो कर दिया गया है। और सभी प्रभागों में जो हमारे चीड़ बाहुल्य वन प्रभाग है, वहाँ पर कलेक्शन सेंटर्स भी तैयार किए जा रहे हैं। उन कलेक्शन सेंटर्स में जो हमारे स्थानीय स्तर पे स्वयं सहायता समूह है, चाहे महिला स्वयं सहायता समूह है, वन पंचायतें हैं या महिला युवा मंगल दल हैं, वो लोग जो है उसको एकत्रित करके जो है कलेक्शन सेंटर्स में ला रहे हैं। और जितना हमारा पिरूल कलेक्ट होगा, ये हम लोग फिर जो है उसको फॉरवर्ड लिंकेज स्थापित करते हुए उसका उपयोग करने के लिए, उसका निस्तारण करने के लिए पैलेट और ब्रिकेट यूनिटों में वहां पर भेजने की कार्रवाई भी कर रहे हैं। उत्तराखंड की पावन धरती पर सांस्कृतिक चेतना और आध्यात्मिक आस्था से ओतप्रोत मां जगदीशिला डोली यात्रा इन दिनों प्रदेश भर में भ्रमण कर रही है। हरिद्वार की हर की पैड़ी से 8 मई को शुरू हुई विश्वनाथ मां जगदीशिला डोली यात्रा का बागेश्वर पहुंचने पर बाबा बागनाथ मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने डोली का भव्य स्वागत किया। डोली यात्रा की अगुवाई यात्रा संयोजक और पूर्व मंत्री प्रसाद नैथानी कर रहे हैं। श्री नैथानी ने बताया कि यह यात्रा प्रदेश की सभी जिलों में 10,500 किलोमीटर दूरी तय करती है और इसका समापन टिहरी जिले के भिलंगना ब्लॉक के बिश्यौन पर्वत पर होगा। उन्होंने बताया कि विश्व शांति और संस्कृति को जीवित रखना यात्रा का मुख्य उद्देश्य है।
का जो चलने का जो मुख्य उद्देश्य है प्रतिवर्ष, वो पहला उद्देश्य है कि विश्व में शांति कायम हो। दूसरा उद्देश्य है जो हमारी देव संस्कृति है, वो देव संस्कृति जिंदा रहनी चाहिए। तीसरा उद्देश्य है कि जो हमारे 4 धाम हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार, बद्री, उसके अलावा पूरे उत्तराखंड में 1000 ऐसे शक्तिपीठ हैं जिन शक्तिपीठों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो 1000 शक्तिपीठों का चिन्हीकरण का ये बाबा का आदेश है। और अब तक इन 26 वर्षों की यात्रा में विश्वनाथ जगदीश शिला डोली ने कुमाऊं और गढ़वाल और मैदान के इलाकों को जोड़ के 378 देवालय जो हैं वो चिन्हित कर चुकी है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। उधम सिंह नगर जिले में केंद्र की महत्वाकांक्षी अमृत सरोवर योजना के तहत 70 तालाब जहां गिरते भूमिगत जल स्तर को बनाए रखने में सहयोग कर रहे हैं, वहीं इन तालाबों को मत्स्य पालन, पर्यटन और कई विकासपरक योजनाओं से जोड़कर स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है। मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि जिले में 70 अमृत सरोवर बनाए गए हैं, जिनमें 28 सरोवरों में महिलाएं मत्स्य पालन कर रही हैं। इसके लिए महिलाओं को बीज और खाद्यान्न के साथ ही मत्स्य पालन का वैज्ञानिक प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन रही हैं। अमृत सरोवर का निर्माण किया गया था हमारे जनपद में 70 अमृत सरोवरों को फिर विभिन्न विभागों को दिया गया। उसमें से लगभग 28 अमृत सरोवर हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दिया गया है, जिसमें वो विभिन्न कार्य कर रही है, जिसमें से एक कार्य जो है वो मत्स्य पालन का भी है। लास्ट ईयर जैसा अभी हम लोगों ने देखा था, पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग 13 लाख की कमाई महिलाओं ने मत्स्य पालन में ही किया। और उसी क्रम में आज जो पिपलिया में हमने अमृत सरोवर से मछलियां जो निकाली हैं, वो भी उसी का एक उदाहरण है। और इससे एक अच्छी आमदनी होती है, इसमें महिलाओं का अत्यधिक समय नहीं लगता और सभी विभागों से उनको सहायता प्रदान की जा रही है। समूह की लाभार्थी महिलाओं को मत्स्य पालन से आमदनी का बेहतर जरिया मिला है। महिला शांति बाला की माने तो समूह से जुड़कर उन्हें आसानी से कई सरकारी योजनाओं का लाभ मिला, जिससे वो अब आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। जब ये तालाब शुरुआत में लिया गया था, उस टाइम जैसे बंजर जैसा था, इनको सफाई किया महिला लोगों ने, फिर इसमें पानी छोड़ा, जैसे मछली बड़ा बड़ा भी हो गया। अब ब्लॉक से भी लोग बहुत ही सपोर्ट करते हैं, आगे भी जाके ऐसा करे और ये अच्छा खासा रोजगार जैसे हो गया। अब ऐसे ही करेंगे लेडीज लोगों को, जैसे पहले इधर उधर से पैसा लाते थे, अब इन लोगों का इनकम करने का एक सुविधा हो गया। टिहरी जिले के शिवपुरी, ब्यासी, कौड़ियाला में इन दिनों राफ्टिंग को लेकर पर्यटकों और 4 धाम यात्रा से लौट रहे यात्रियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बढ़ती गर्मी के बीच लोग गंगा नदी में रिवर राफ्टिंग का रोमांचक अनुभव लेकर अपनी यात्रा को यादगार बना रहे हैं। इन राफ्टिंग स्थलों पर स्थानीय लोगों के साथ ही विभिन्न राज्यों से आए पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगह जगह राफ्टिंग सेंटर खोले गए हैं और गंगा किनारे नाइट कैंपिंग के लिए पर्यटक अग्रिम बुकिंग कर रहे हैं। इस वजह से राफ्टिंग संचालकों और स्थानीय व्यापारियों के चेहरे खिले हुए हैं। 4 धाम यात्रा के दौरान राफ्टिंग करने वाले यात्रियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सप्ताहांत के दिनों करीब 3000 से 3500 लोग राफ्टिंग का लुत्फ उठा रहे हैं। देश के विभिन्न हिस्सों से राफ्टिंग के लिए पहुंच रहे पर्यटक प्रशासन की ओर से की गई व्यवस्थाओं की सराहना कर रहे हैं। हम लोग द्वारका डिस्ट्रिक्ट गुजरात से आ रहे हैं। हम लोग 4 धाम यात्रा के साथ साथ यहाँ पे रिवर राफ्टिंग के लिए भी आए हैं। जो यहाँ पे गवर्नमेंट का अरेंजमेंट एंड बाकी सारी जो फैसिलिटीज है वो बहुत ही बढ़िया। और मैं बाकी पर्यटकों को भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो 4 धाम यात्रा के साथ साथ यहाँ पे रिवर राफ्टिंग का भी मजा लें। जो यहाँ पे पर्यटक आ रहे हैं उसको मैं बोल रहा हूँ कि ये देवभूमि है और उसको देवभूमि की तरह ही ट्रीट करें। यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिकली प्लास्टिक का यूज ना करे और जो भी उसका यूज वाले है वो अपने डस्टबिन या प्रॉपर जगह पे उसका है। रुद्रप्रयाग जिले में स्थित पंच केदारों में से एक द्वितीय केदार मदमहेश्वर के कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हो गई। मदमहेश्वर की चल विग्रह डोली ने आज ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से मदमहेश्वर धाम के लिए प्रस्थान किया। इससे पहले केदारनाथ रावल भीमाशंकर लिंग ने
विधि विधान से पूजा अर्चना की। मद्महेश्वर के कपाट 21 मई को पूर्वाह्न 11:30 बजे खुलेंगे। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। समिति के मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि चल विग्रह डोली आज ओंकारेश्वर मंदिर ओखीमठ से प्रथम पड़ाव राकेश्वरी मंदिर रांसी प्रवास के लिए प्रस्थान हुई। कल डोली का दूसरा पड़ाव गोंडार में रहेगा। 21 मई सुबह को डोली मद्महेश्वर पहुंचेगी और इसी दिन मद्महेश्वर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय सेना ने कहा पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम जारी है और इसकी कोई समाप्ति तिथि नहीं है। प्रदेश में वन विभाग की बेहतर रणनीति के चलते इस साल वनाग्नि की घटनाओं में गिरावट दर्ज। केंद्र की योजनाएं बन रही महिलाओं के लिए वरदान। उधम सिंह नगर जिले में मत्स्य पालन के जरिए सशक्त हो रही महिलाएं। और टिहरी जिले के शिवपुरी, ब्यासी और कौडियाला में इन दिनों राफ्टिंग को लेकर पर्यटकों में खासा उत्साह। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।